Let's begin. We were discussing about human evolution, okay? And human evolution को understand मैंने आपको बताया था. We understand it in four stages, okay? एक जो हमारे पास था that was the ape-like stage, then ape and man stage, उसके बाद primitive man stage, and then finally we have a modern man. We have completed the first stage, that was the ape-like stage. Then we have completed in ape-like stage we have the Dryopithecus. Then after we have the next one, that is a ape and man stage, and we have completed there two. One is a Ramapithecus, and we have Australopithecus. Then after we have the next one, that's a primitive man. In a primitive man, we have completed the one of it, that is a Homo habilis. Then we have the next one in the primitive man. नेक्स्ट वन हमारे पास जो रहेगा, हम जो थर्ड स्टेज डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज द प्रिमिटिव मैन स्टेज जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे. और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने इसमें एक जो हमारे पास दैट वाज द होमो हैबिलस, जिसको हमने कंप्लीट किया था. और नेक्स्ट वन जो इसमें हमारे पास बचता है, दैट इज कॉल्ड एज होमो इरेक्टस. ये हमारे पास सेकंड जो मैन आपको दिखने को मिलेगा, होमो इरेक्टस जो है वो अर्थ के ऊपर ऑर्डिनेट हुआ अबाउट वो एग्जिस्ट हो रहा था 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. और कहा जाता है ये फर्स्ट मैन है विच हैज कम आउट फ्रॉम द अफ्रीका. इसका मतलब ये अफ्रीका से चला गया दूसरे रीजन में. बात आई मेरी समझ. ये फर्स्ट मैन है विच हैज कम आउट फ्रॉम द अफ्रीका. सो इट्स अ फर्स्ट मैन विच कम्स आउट ऑफ अफ्रीका. और अफ्रीका से जब ये बाहर निकल गया, वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ के ऊपर मूव कर गया. ठीक है ना. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखें, यहां पे जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी सीसी में जो हम मेजर करते थे, वो थी इक्वलेंट टू 900 सीसी एंड मोर. इसका मतलब ये है कि वो 900 सीसी थी या उससे भी ज्यादा थी. ठीक है ना बेटा. अब इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो 3 एग्जाम्पल्स है. पहली जो एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है, वी हैव 3 एग्जाम्पल्स इन होमो इरेक्टस. जो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज जावा मैन पहली एग्जाम्पल है. अगर हम जावा मैन की बात करेंगे, ठीक है ना बेटा, किसकी? जावा मैन की. हम इसको क्यों बोलते हैं जावा मैन? क्योंकि इसके जो फॉसिल्स थे वो हमें जावा आइलैंड के ऊपर मिल गए 1891 में. जावा इज आइलैंड्स ऑफ द एशिया की आइलैंड्स है. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1891 में हमें फॉसिल्स जो है obtained from जावा आइलैंड से हमें इसको क्या मिले थे? फॉसिल्स मिले थे. तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं? जावा मैन. और सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, जावा मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी जो इसकी थी वो थी अबाउट 900 सीसी. इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी किसकी? जावा मैन की. और ये पहला मैन था, बात सुनो मेरी, जो क्या करा था, जो हम बोलते हैं कि जिसने फायर का इस्तेमाल किया, फायर यूज किया, हंटिंग की इसने, किसने? इसने. और इसने क्या किया? इसने केव डिवलर्स, इसने केव्स भी क्या किए? खोद दिए. तो हम ये बोल सकते हैं ये फर्स्ट मैन थे जिनने क्या किया? फायर यूज किया. और सेकंड इनने क्या किया? हंटिंग की. और तीसरी बात इनके क्या थी? केव डिवलर्स थे. दैट मीन इनने क्या की? केव जो है वो खोदते थे. कौन? जावा मैन. सो जावा मैन के फॉसिल्स अब 1891 में जावा के आइलैंड से मिले थे. और कैनल कैपेसिटी जो इनकी थी 900 सीसी थी. ये फायर का यूज करते थे, ठीक है ना, हंटिंग करते थे और केव डिवलर्स थे. ये पहले एग्जाम्पल है जावा मैन. इसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज ए पिकिंग मैन. सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास बन जाती है इसकी, किसकी? होमो इरेक्टस की, वो है पिकिंग मैन.
अब पिकिंग मैन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, ये शो करते थे कैनाबॉलिज्म. व्हाट दे showed cannibalism. What is meant by cannibalism? ये पिकिंग मैन क्या करते थे? दे ईट देयर यंग वंस. ये क्या करते थे? ईटिंग देयर यंग वंस. या अपने न्यू वंस को खाते थे. बात आई मेरे से, उसको बोलते कैनाबॉलिज्म. कौन? पिकिंग मैन था. उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज नेंदरथल. अब ये नेंदरथल मैन जो असल में है ना, बात सुनो मेरी, यू कैन टेक इट इन ए मॉडर्न एज वेल, क्योंकि मॉडर्न जैसा ज्यादा दिखता था. कौन? नेंदरथल. लेकिन कुछ बुक्स इसको कहां पे रखती है? होमो इरेक्टस के अंदर ही. यहां हम ये बोल सकते हैं ये थोड़ा हाईली इवॉल्व था होमो इरेक्टस से. ठीक है. जो लास्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज ए नेंदरथल मैन. अगर आप नेंदरथल मैन की बात करोगे, ये सबसे रिसेंट है बेटा. ये कहा जाता है एग्जिस्ट हो रहा था, एग्जिस्टेड ऑन 40,000 to 1 lakh years ago. मोस्ट रिसेंट है कि नहीं है? यस. 40,000 to 1 lakh years क्या होता था? एग्जिस्ट हो रहा था अर्थ के ऊपर. कौन? नेंदरथल मैन. और नेंदरथल मैन की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इसकी, वो थी अबाउट 1450 cc. और इनकी हाइट अगर आप देखोगे, हाइट क्या थी? हाइट इनकी थी 185 सेंटीमीटर. हाइट के थे. ठीक है. मतलब हाइट भी आप बढ़ने लगे. ठीक है ना. उसके बाद और एक पॉइंट जो आप इंपॉर्टेंट लिखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, वो ये है कि वो अपने डेड वंस को ब्यूरी कर देते. दे ब्यूरीड देयर डेड वंस. ये अपने डेड वंस को क्या करते थे बेटा? ब्यूरी करते थे. ये नेंदरथल मैन का. अगर आपसे कहा जाएगा कि कहां से ऐसा स्टार्ट हो गया कि जो डेड वंस थे उनकी दे वर ब्यूरीड अंडर द सॉइल, तो याद रखोगे आप वो कब से था? फ्रॉम ए नेंदरथल मैन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट व्हाट? अ प्रिमिटिव स्टेज. तो अगर हम जनरली बोलेंगे प्रिमिटिव स्टेज, मैन स्टेज में आपको दो मिलेंगे. एक है होमो हैबिलिस और सेकंड वन जो हमारे पास है दैट इज होमो इरेक्टस. ठीक है बेटा. आगे चलते हैं. हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज अ मॉडर्न मैन. लास्ट वन जो हमारे पास है दैट इज अ मॉडर्न मैन. ये लिखा आप लोगों ने? ये हो गया कंप्लीट. तो नेक्स्ट वन वी हैव द फोर्थ स्टेज वी हैव इज अ मॉडर्न मैन. लेट्स टेक द one more stage now. Fourth one we have is a modern man. ठीक है बेटा. अब मॉडर्न मैन में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को. हमारे पास एक सब स्पीशीज है होमोसेपियंस की. होमोसेपियंस क्या है? सब स्पीशीज. दैट इज होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन. ये सबसे हाईली इवॉल्व थे. क्या थे? क्रो-मैग्नन जो थे सबसे हाईली इवॉल्व थे. और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1650. सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी 1600. और ये क्या थे? ये थे हमारे पास केव पेंटिंग करते थे. और क्या थे? ये थे डोमेस्टिकेशन करते थे. कौन से? क्रो-मैग्नन. तो हमारे पास यहाँ पे मैं दो लिखूंगा आपको समझाने के लिए. यहाँ पे दो थे हमारे पास मॉडर्न मैन में. एक जो हमारे पास थे दैट वाज होमो सेपियंस क्रो-मैग्नन. ये सब स्पीशीज है. क्या बेटा? सब स्पीशीज नाम है. आप पढ़ते हो ना होमोसेपियंस. सेपियंस वो हम होते हैं. मॉडर्न जो हमें मोस्ट हाईली इवॉल्व. अब जो हमारे पास होमो होता है कौन सा नाम होता है? जीन्स. सेपियंस क्या होता है? स्पीशीज. अब अगर सब स्पीशीज हो तो हमारे पास क्रो-मैग्नन. हमारे पास एक होमोसेपियंस की क्या है? सब स्पीशीज है दैट इज ए क्रो-मैग्नन. क्रो-मैग्नन की अगर हम बात करेंगे
इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो थी 1650 सीसी। और दूसरी बात अगर आप इनकी बात करोगे, ये हमारे पास क्या थे, ये करते थे केव पेंटिंग्स। और थर्ड वन अगर आप देखोगे, ये क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेट करते थे। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है लास्ट वन, दैट इज ए होमो सेपियंस। ये हम है, ठीक है ना बेटा, होमो सेपियंस हम है, इसको बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना बेटा, होमो सेपियंस सेपियंस हम ह्यूमंस, जो आज के आपको मिलेंगे मॉडर्न में। अब इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, बाकी चीजें आप देखोगे पेंटिंग वगैरह सब चीजें तो कर रहे हैं आप, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, अब तो सब चीजें हो रही, लेकिन अब जो क्रेनियल कैपेसिटी हमारे पास 1650 से रिड्यूस हो गई, रह गई 1450 सीसी। अब हमारे पास क्या होती है, ये होती है क्रेनियल कैपेसिटी। सो दिस इज अ मॉडर्न, ये क्या है हमारे पास। और नेंदरथल मैन को भी आप ले आ सकते हो कहां पे अंदर, पढ़ सकते हो मॉडर्न के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इट इज मोर, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे 450 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है, और अगर आप नेंदरथल मैन को भी देखोगे, उसकी भी जो हमारे पास क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 है, ठीक है ना बेटा। अब मेरा पॉइंट सब सुनना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। अब हम इसको सम अप करते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है, मैं इसको रब करूं। देखो बेटा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे बिल्कुल आर्डर पूछा जाएगा ह्यूमन एवोल्यूशन का। आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, आप इसको ऑर्डर्ड मैनर में मुझे अरेंज करके दे दो। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखो हम बोलेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन है, क्या है बेटा, ह्यूमन एवोल्यूशन, और आपसे कहा जाएगा कि हमें अरेंज इसको करके दो। इधर वो आपको स्टेज बताएगा, तो आप बताओगे पहले क्या है, एप लाइक, इजंट इट, उसके बाद एप मैन स्टेज, उसके बाद प्रिमिटिव, उसके बाद मॉडर्न, या ऐसे आपको पूछेगा मुझे ये क्या करके दो, अरेंज करके दो, तो ये 4 अरेंजमेंट्स है इसके। फिर वो पूछेगा इसमें भी अरेंजमेंट, इसमें भी पूछ सकते ना, हमारे पास इसके अंदर कौन सा आ जाता है, खाली एक आ जाता है हमारे पास, दैट इज व्हाट, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस ये आपसे पूछा जाएगा अरेंजमेंट में। और ड्रायोपिथिकस क्या थे, मोर एप लाइक, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आपको इसका पूछा जाएगा एप मैन में, इसमें 2 है हमारे पास, कौन कौन सा है जल्दी से बताओ। एक है रामापिथिक्स, रामापिथिकस, और हमारे पास है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। पहला इरेक्ट कौन सा है मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलो, हमें पूछा जाएगा प्रिमिटिव का, इसका भी क्या आते हैं, 2 स्टेज है हमारे पास। एक क्या है, होमो हैबिलस, और दूसरा जो हमारे पास है होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस में हमारे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। कौन कौन सा, जावा मैन, then we have a picking man, then we have a Neanderthal man. Neanderthal man में आपको भी मॉडर्न में भी आ सकता है, ठीक है ना बेटा, कोई टेंशन नहीं। और मॉडर्न में हमारे पास 2 आ सकते हैं, कौन कौन सा, होमो सेपियंस, क्रो-मैग्नन, ठीक है ना, यहां आप लिख सकते हो होमो सेपियंस, सेपियंस, ये है ना बेटा, तो इसमें भी 2 आ सकते, ठीक है ना बेटा। ये आपको एक ब्रेकअप दिया जाएगा वहां से, फिर आपको कहा जाएगा इनको अरेंजमेंट में करो, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट इनका आप लोगों को शॉर्टकट पे क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो है पूछे गए, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट वी आर द चैप्टर एवोल्यूशन, वी आर कंप्लीट नाउ द चैप्टर एवोल्यूशन, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।